नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर एनडीए के साथ रहने की बात कही है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। 2 बार पार्टी की तरफ से गलती हुई, लेकिन अब एनडीए में ही रहेंगे और काम करते रहेंगे। तो 2 बार गलती हुई, एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इस बयान को दिया जाता है और अब इधर से उधर नहीं जाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में रहेंगे और काम करेंगे। एक बार फिर से उनकी तरफ से ये बात दोहराई जाती है। वैशाली में जब उनकी मौजूदगी थी तो सीएम नीतीश कुमार ने इस बात को एक बार फिर से दोहराया। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए जान अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं। तो लगातार तीसरे दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बयान दिया और उसके पहले गोपालगंज, फिर मुजफ्फरपुर और फिर वैशाली में इस बयान का नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा रहा है। उन्होंने बार बार ये कहा कि 2 बार गलती हो गई, इधर से उधर चले गए, अब वे एनडीए के पुराने साथियों के साथ हैं और कहीं नहीं जाने वाले। ये जो था वो सबको खूब प्रेस वाला देते हैं। अरे हम तो 2 बार गलती से उस सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में हैं। तो दूसरी समय ना हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था, कोई महिला को किया। हम लोग कितना ज्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। हमको इससे क्या लेना देना है? अरे हम शुरू से जो काम किए हैं, जो हम लोगों के साथ है, ये वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया था, तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहां से हम सही थे। हमको मुख्य कौन बनाए? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कितना हमको मानते थे, कितना अच्छा करते थे। और जो डिपार्टमेंट था, जो भी हम काम करते थे, कितना जल्दी हमारा सब काम पूरा होता था। और उसका वही चाहते थे कि इसको हम मुख्यमंत्री तो उन्हीं करे किया, तो हम काहे नहीं करेंगे अलग। तो फिर जाकर के जो कुछ बोलते, इसलिए जान अब हम लोग का सब साथ का कौन क्या बोलते रहता है, उससे कोई लेना देना नहीं। और देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी। मृत्युंजय जी, बहुत स्वागत आपका। वैशाली में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये दोहराना है, या फिर अब तो तिहराने वाली बात कह लीजिए, बार बार ये कहना पड़ रहा है कि 2 बार गलती हो गई, लेकिन अब वो गलती दोहराई नहीं जाएगी। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी से डरे हुए हैं, सशंकित हैं, और बीजेपी इनकी पार्टी को, जेडीयू को तोड़ना चाहती है, इनको मुख्यमंत्री के कुर्सी से हटाना चाहती है। चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ किया, वही यहाँ होना है आदरणीय नीतीश जी के साथ। तो अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी की विश्वसनीयता ही समाप्त हो गई। चाहे जितना सफाई दे दें, अब जनता को विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि जब जब वो इधर उधर किए तब इसी तरह बोलते थे, लेकिन अब सवाल ही नहीं उठता। कल भी नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि अब बिहार की जनता ने ठाना है, बिहार में बेरोजगारी हटाना है, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाना है, तेजस्वी सरकार बनाना है। अब तो जनता के बीच जाने की बारी है। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस बात की सफाई दे रहे हैं, इसी से और लोगों की शंका बढ़ती है। अब इधर उधर के लायक ही नहीं रहेंगे, अब बीजेपी इनको उस लायक छोड़ेगी नहीं। तो बिहार में जो स्थिति, अराजक स्थिति है, आज भी तेजस्वी जी ने क्राइम बुलेटिन जारी किया, किस तरह से अपराध हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चौपट हो गया है। लोग देख रहे हैं कि बिहार में हर लोग परेशान है, छात्र नौजवान के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। बिल्कुल मृत्युंजय जी, हमारे साथ देखिए नीरज जी भी जुड़ गए हैं, मुख्य प्रवक्ता जेडीयू। नीरज जी, बहुत स्वागत आपका।
आपके ऊपर और यूं कह लें कि बिहार के मुख्यमंत्री मुखिया के ऊपर ही आरजेडी ये गंभीर आरोप लगा रही कि भाई आप लोग तो हाईजैक हो चुके हैं, आप लोग डरे हुए हैं और इस वजह से बार बार बिहार के मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि हम इधर ही हैं, अब कहीं नहीं जाने वाले हैं। नहीं, नया आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जोड़ा है ना कि दिवंगत प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। ये तो एक नई बात उन्होंने आज कही वैशाली में, तो यह एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक दल अविश्वास करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का कहना है। तो जनता तो विश्वास करके 30 सीट दे दी ना, 40 में 30 हम जीते, तो जनता विश्वास करे नीतीश कुमार जी पर। अब विश्वास राजनीतिक दल को नहीं हो, विपक्ष के नेता को नहीं हो। हाँ, ये ठीक है कि अभी चुनाव का मौसम आ गया है, अब कुछ परिवार के लोग लालू जी के बचे हुए हैं, वो लोग को भी रोजगार चाहिए ना भाई। अब सब बेचारे चाह रहे हैं कि हमको भी एमएलए बन जाए, तो राष्ट्रीय जनता दल को चिंता करना है। अब मौका मिलेगा तो 45 बीघा भी पटना में 43 बीघा है, तो बीघा पट देंगे, उसको संपत्ति सृजन कर लेंगे। अरे जनता का विश्वास हासिल करिए, और उससे बड़ा पैमाना क्या होगा कि चरवाहा विद्यालय में 4.5 रुपया महीना में पढ़ाई होता था, आज पॉलिटेक्निक नीतीश कुमार जी 5 रुपया महीना में पढ़ा रहे हैं। लोग को भरोसा नहीं होगा। मृत्युंजय जी सीधे नीरज जी तो कह रहे हैं कि जनता का विश्वास नीतीश कुमार के साथ है, आप भले कितना भी अविश्वास जाहिर कर लीजिए। जनता का विश्वास जितना था वो तो 20 वर्षों तक था ही, इसमें कहाँ कोई संदेह है। जनता ने विश्वास किया, भरोसा किया, लेकिन जनता ने ये थोड़ी क्या कहा था कि आप जनादेश कहीं लीजिए, चले जाइए किसी के साथ। इतना पलटी मार सरकार जनता को थोड़ी चाहिए, इसके लिए जनता ने थोड़ा ही विश्वास किया था। अब विश्वसनीयता जब समाप्त हो गई तो अब जनता को भरोसा और विश्वास ही नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी कब कहाँ चले जाएं, किसके साथ चले जाएं। अब बीजेपी की जो नजर है जेडीयू के ऊपर, जेडीयू को तोड़ने की, इसी को लेकर के पूरी तरह से बीजेपी के रंग में रंग गए हैं। बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी थक गए हैं। बार बार तेजस्वी जी इस बात को कहते हैं कि रिटायर अधिकारी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी टाइट हैं। अब बिहार नहीं संभल रहा है, अब पलटी मार सरकार नहीं, अब अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, अरविंद जी भी जुड़ गए। अरविंद सिंह बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत अरविंद जी आपका भी। आप लोग जेडीयू को तोड़ना चाहते हैं, उसे अपने में मिला लेना चाहते हैं, डरा रहे हैं और कहीं ना कहीं हाईजैक आप लोगों ने कर लिया है जेडीयू को। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी जो प्रवचन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि लालू जी ने घोटालों के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसलिए बिहार की जनता तेजस्वी सरकार और तेज रफ्तार का घोटाला नहीं चाहिए। अब बिहार में विकास के इतिहास लिखे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। इनके घोटालों के सारे इतिहास को मिटा करके बिहार में प्रगति का इतिहास लिखे हैं, विकास का इतिहास लिखे हैं। और आज बिहार जो है मैरीन ड्राइव पर लोग घूम रहे हैं। बिहार के हर एक कोने कोने के लोग जाते हैं बॉम्बे, घूम के आते हैं तो कहते हैं कि बॉम्बे और बिहार में अंतरे नहीं है। और इनके टाइम में क्या होता था इनको पता नहीं है। अपने बाल बच्चों के रोजगार के लिए अपने सारे कर्मचारियों का जमीन लिखवा लिया इनके नेता ने। इस पर इन्होंने कोई प्रकाश नहीं डाला। जब भी इनको अवसर मिलता है तो पूरे बालू और दारू वाला घोटालेबाज लोग रोज तड़ातड़ चालू कर देते हैं। तो बिहार में सुशासन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन तेजस्वी जी ने आज एक क्राइम बुलेटिन भी जारी किया। मृत्युंजय जी उसका भी जिक्र कर रहे थे कि भाई ये अगर इस तरीके से विकास हो रहा है जहां पर क्राइम इस रफ्तार में है, तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को शांत कर देंगे, बिहार का क्राइम रुक जाएगा। क्योंकि राजद के संबंधित जितने भी क्राइम होते हैं उसी का बुलेटिन उजारी कर रहे हैं। मृत्युंजय जी में सिर्फ जो है उनके जो पार्टी जो है राष्ट्रीय प्रवृत्ति जलादी संस्कृति वाला, अगर वो शांत हो जाए तो बिहार शांत हो जाएगा, यहाँ राम राज्य की स्थापना। जवाब जरा ले लूं मृत्युंजय जी से। मुख्यमंत्री के डर से इनका जो इस तरीके के जो वायरस है वो सब कहीं न कहीं पलायन की ओर है। मतलब जो क्राइम हो रहा है वो आप आरोप लगा रहे हैं आरजेडी के ऊपर? एकदम उसका इतिहास भूगोल है, देख लीजिए। आज
35 सालों से बिहार में जो आतंक का राज रहा है वो राजद के मृत्युंजय चलते जी से रहा। जरा मैं इस पर प्रतिक्रिया भी ले लूं, क्योंकि बुलेटिन तो आरजेडी की तरफ से जारी हो रही है कि क्या हो रहा है। आप अगर इसमें कोई शामिल है तो उनका नाम सामने ले आइए, अपराधियों को पकड़ लीजिए, कार्रवाई कर लीजिए। मृत्युंजय जी देखिए, इतना हास्यास्पद है, जो सरकार में बैठे हैं वो कह रहे हैं क्राइम हो रहा है विरोधियों के कारण। अब बताइए, इससे बड़ा तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो ही नहीं सकती। इसका मतलब है शासन प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा, यही तो हम लोग कह रहे हैं। ये अपराधियों पर लगाम लगाने के बदला ये कह रहे हैं विरोधी। भाई विरोधी कर रहे, कौन कर रहे हैं? तो शासन आपके हाथ में है, तो कानून आपके हाथ में, गिरफ्तार करके। बिल्कुल अरविंद जी, सिर्फ आरोप लगा देने से नहीं होगा। अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो तंत्र आपके पास है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बिहार में क्राइम कराने का काम किया जा रही है, बचाने का बचने का कहाँ इतना सस्ता हो गया है बिहार में, सरकार में बैठे लोग वो बचने वाले नहीं है। यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। कोई क्रिमिनल जो है अब तक तो ये फिर जंगल राज बना दिए रहते हैं, लेकिन वो उसी प्रशासन के डर से दुबके हुए लोग हैं। जनता और जो शासन पटा रहे हैं अभी चुनावी माहौल में फिर शांत हो जाएंगे। नहीं, और ये क्राइम बुलेटिन जो है, क्राइम करा के क्राइम बुलेटिन जारी करने वाली पार्टी राजद है। राजद के टाइम में माफिया गुंडा ये सब जो है यही लोग की सरकार होती है। लोग जो है पब्लिक महिला ये सब लोग इनके डर से घर में दुबक जाते हैं। चलिए, एनडीए में नीतीश कुमार रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात को दोहराया जा रहा है। विपक्ष है जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करता है। हालांकि बिहार की जनता ये तय करेगी कि उसे किस पर यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज जी आपका भी, मृत्युंजय जी आपका भी और अरविंद सिंह आपका भी। दरअसल नीतीश कुमार के लगातार तीसरे दिन इस बयान के पीछे की वजह यह है कि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार को लेकर के इस तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी। लालू प्रसाद ने भी नीतीश कुमार को ऑफर दिया था, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। ऐसे में नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के दूसरे चरण पर निकले हैं, जब से मीडिया से वो मुखातिब हुए, सीएम ने ये जरूर कहा कि 2 बार गलती से इधर से उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाने वाले। और चलिए आपको सीधे प्रगति यात्रा, जिसमें इस वक्त ये कारवां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वैशाली में पहुंचा हुआ है, और सीएम नीतीश की इस प्रगति यात्रा की सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 125 योजनाओं की सौगात जो है वैशाली को मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है। हमारे संवाददाता शैलेंद्र इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चूंकि मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा का मकसद सीधे तौर पर यह है कि जो योजनाएं लाई गई वो योजनाएं धरातल पर कैसे काम कर रही हैं, अधिकारी उसे लेकर संजीदा है नहीं है, नई योजनाओं की शुरुआत भी हो और लोगों के अंदर भरोसा भी हो कि सरकार आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महानार पहुंचे हैं और महानार में ITI जो कॉलेज है उसका उन्होंने उद्घाटन किया है, और इनके कॉलेज के अंदर कई योजनाएं जो अलग अलग योजनाएं हैं उनका भी उद्घाटन किया है। और इस वक्त उनके साथ में जदयू के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा वो भी मौजूद हैं, क्योंकि उमेश कुशवाहा का यह क्षेत्र है और यहीं पर यह कॉलेज भी है, तो यहाँ पर उनकी भी मौजूदगी है। और बड़ी संख्या में जदयू के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, वृक्षारोपण करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त है, उनके साथ उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा है, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं, और सरकार का जो पूरा जो सिस्टम होता है वो इस वक्त वैशाली में है, क्योंकि राज्य के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा तंत्र है वो यहाँ पर इस वक्त है, और तमाम योजनाओं की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री के द्वारा ली जा रही है। और मुख्यमंत्री इन चीजों को खुद से देखते हैं जब भी वो यात्रा पर होते हैं, और अपनी यात्रा के दौरान देखिए जब भी सीएम जाते हैं तो समीक्षा भी करते हैं, और इसके बाद इस उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधे वैशाली जाएंगे, हाजीपुर जाएंगे, जहां पर समीक्षा बैठक होगी। उसमें तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, और उसके बाद फिर नीतीश कुमार पटना जाएंगे। लेकिन पटना जाने के पहले आज की जो यात्रा है उसके समाप्ति के पहले जो यात्रा के दौरान जो खास करके जो वैशाली जिले में जो योजनाएं सरकार की चलाई जा रही हैं उन योजनाओं की पूरी समीक्षा, किन किन योजनाओं को कहां तक पहुंचाया गया, कब
कौन सी योजना जो समय के अनुसार पूरी हो रही है नहीं हो रही है, जो कार्य किए जा रहे हैं वो अच्छे से है कि नहीं है। उनके साथ साथ जो जिले भर के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा के दौरान बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और नीतीश कुमार उन सब से बारी बारी से मिल रहे हैं। सब लोगों से मिलते हुए उनका जो काफिला है इस वक्त आगे बढ़ रहा है मुख्यमंत्री का। और ये महनार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये सीधी तस्वीर है महनार की, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और इस पूरे कैंपस का जो ITI का जो पूरा कैंपस है, उस कैंपस को मुख्यमंत्री कैंपस का भ्रमण मुख्यमंत्री इस वक्त कर रहे हैं। और भ्रमण करते हुए मुख्यमंत्री अधिकारियों से चीजों को समझ भी रहे हैं, वो देख भी रहे हैं कि आखिर जो कार्य किए गए हैं वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, उन कार्यों की समीक्षा करते हुए। और देखिए तस्वीर में एक और विजय सिन्हा है और एक और उमेश कुशवाहा जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, DGP और मुख्य सचिव के साथ साथ जो अन्य पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी की मौजूदगी में मुख्यमंत्री चीजों को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और अब हाजीपुर की ओर मुख्यमंत्री का जो काफिला है, यहाँ से यात्रा का जो अगला पड़ाव है वो जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं उन लोगों की ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभिवादन कर रहे हैं। कई लोग अपने हाथ में आवेदन भी लेकर के रखे हैं और लोगों की जो समस्या, उन समस्याओं का आवेदन उनके हाथ में है। और जो सुरक्षा कर्मी है, देखिए, जो मुख्यमंत्री तक आवेदन पहुंचाना चाहते हैं, उन आवेदनों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री सचिवालय उन तमाम चीजों को देख सके। और ये तस्वीर है जब लोग मुख्यमंत्री का बड़े पैमाने पर अभिवादन करते नजर आ रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री हाजीपुर की ओर आगे रवाना हो रहे हैं। हाजीपुर में जो समीक्षा बैठक होगी उस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद फिर पटना जाएंगे। लेकिन पटना जाने के पहले सभी चीजों की समीक्षा बारी बारी से की जाएगी और उसके बाद जो विकास की योजनाएं हैं उन योजनाओं को देखा जाएगा। तो मुख्यमंत्री की आज की जो यात्रा है वो उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रगति यात्रा की वैशाली में। और वैशाली से प्रगति यात्रा इस वक्त महनार से अब इनकी जो यात्रा है वो अब बढ़ रही है हाजीपुर की ओर। हाजीपुर से फिर अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां समीक्षा बैठक करेंगे। और खास करके जो महनार है वो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का भी इलाका है। तो यहाँ उमेश कुशवाहा ने भी बड़े पैमाने पर तैयारी की थी और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग थे वो मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री से मिलते हुए अब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल गाड़ियों का ये काफिला मुख्यमंत्री का यहाँ से निकल चुका है। ITI का उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और समीक्षा बैठक की जाएगी मुख्यमंत्री की तरफ से और तमाम योजनाओं को लेकर जानकारी लेते हुए खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। वैशाली में प्रगति यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जीविका दीदी सहित कई मुद्दों पर बातचीत की। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार से ही जीविका दीदी योजना की शुरुआत हुई जो देश भर में अब आजीविका के नाम से चल रही है। पहले कहाँ उतना बढ़िया दिखती थी, अब आजकल कितना बढ़िया रखती है। और जब सबको सबका ट्रेनिंग दिया जाता है और उसको जो काम के लिए दिया जाता है कि ये सब इधर काम करना चाहिए तो उससे सब कितना अच्छा। हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं, गए हैं कभी भी, तो हम देखा है कि सब बहुत अच्छा बोलती है। पहले कुछ नहीं बोलती थी लेकिन अब खूब अच्छा बोलती, तो इसलिए हमको बहुत खुशी। और जान लीजिए कि यहाँ पर था ही नहीं उसी में जो स्वयं सहायता समूह में, तो इसीलिए हम तो शुरू कर दिए थे। हम तो केंद्र में जब थे तो बाकी जगह पर तो पूरे देश में स्वयं सहायता समूह, तो यहाँ बहुत कम था, तो ही हम उसको विस्तार किए और उसका नाम हमने दिया जीविका।
और प्रशांत किशोर को लाया गया है सिविल कोर्ट। प्रशांत किशोर की कोर्ट में पेशी हुई। 25,000 के मुचलके पर उन्हें जमानत दी गई है। आज ही सुबह उनकी गिरफ्तारी हुई थी और आज ही जमानत जो है प्रशांत किशोर को मिल चुकी है। अदालत ने उन्हें जमानत दी है, लेकिन निजी मुचलके पर यानी उन्हें बॉन्ड भरने को कहा गया है। और इसमें कहा गया है कि आप इस बॉन्ड भरने के बाद प्रतिबंधित इलाके में किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में धरना प्रदर्शन अब नहीं कर पाएंगे। अगर प्रशांत किशोर ने ये बॉन्ड नहीं भरा तो फिर कोर्ट इसे लेकर आगे विचार करेगा। तो गांधी मैदान से गिरफ्तारी हुई थी प्रशांत किशोर की और फिर कोर्ट उन्हें लाया गया और अब उन्हें निजी मुचलका भरने के साथ जमानत जो है वो मिल चुकी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसमें अब उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी तरीके के धरना या प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। अगर वो निजी मुचलका नहीं भरते हैं तो उसके बाद कोर्ट की तरफ से विचार किया जाएगा कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। लेकिन इस वक्त उन्हें जमानत मिल चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई गांधी मैदान से प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई थी, जिसे लेकर एफआईआर पहले ही दर्ज किया गया था। तो प्रशांत किशोर के अनशन के दौरान चर्चा में रहे वैनिटी वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसे पटना डीटीओ ऑफिस में फिलहाल रखा गया है। तो आपको बताते चलें कि इस वैनिटी वैन को लेकर खूब सवाल उठे। सवाल ये उठा कि भाई एक शख्स जो आम जनता की बात करता है, एक शख्स जो अभ्यर्थियों की बात करता है, वो कहीं ना कहीं फिल्मी कलाकारों की तरह एक वैनिटी वैन में क्यों चलता है। और इस वैनिटी वैन की खूब चर्चा हुई, जिसे लेकर सियासत गरमाती हुई भी नजर आई थी कि प्रशांत किशोर भले अपनी सियासत को चमकाने का प्रयास कर रहे हों, अभ्यर्थियों को बहाना बनाकर उन्हें के कंधों का इस्तेमाल कर, लेकिन बिहार की जनता जो है वो बखूबी समझ रही है कि क्या कुछ किया जा रहा है। अनशन के दौरान इसी वैनिटी वैन की खूब चर्चा हुई, जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे होंगे। इस वैनिटी वैन को हालांकि पुलिस ने जब्त कर लिया और पटना डीटीओ ऑफिस में इसे फिलहाल रखा गया है। डीटीओ ऑफिस। कल रात को आप कहाँ पर थे? गांधी मैदान। गांधी मैदान। उसके बाद ये किसका, प्रशांत जी का बस है? ये उसी का है जी। किनका? ये हमारा पूर्व उदय सिंह सांसद का बस है ये। अच्छा। वो दोस्ती के नाते इसको दिया गया था इस्तेमाल करने के लिए। रुकने के बाद आप बोलते हैं आप बस को थाने ले चलिए। हाँ। फिर पता नहीं क्या हुआ, एक एसपी मैडम थी, तो उसके बाद उसने बोला कि आप बस को डीटीओ ऑफिस। और पूर्णिया से बड़ी खबर, जहां जमीन के विवाद में हमला किया गया है। धारदार हथियार और लाठी से यह हमला किया गया। वार्ड सदस्य और परिवार के साथ मारपीट की गई है। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सरकारी जमीन पर देखिए किस तरीके से लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर चटकाए गए। सरकारी जमीन पर कब्जा करने का ये मामला और कब्जा करने से रोकने पर हमला किया जाता है। टिकापट्टी के नंदगोला गांव की ये घटना, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।